जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। देवी और सज्जनों में हूँ पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दिव्य ज्ञान के वीडियो देखने के लिए। तो आज बताने जा रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पाप हो जाए, जाने अनजाने, है ना, जानबूझ के या अनजाने में, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है संसार में जिसने पाप ना किया हो जो पूरा दूध का धुला हो। नहीं, ये तो बड़े बड़े कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबसे पाप होते हैं। कुछ जानबूझकर किए जाते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं। जो अनजाने में हो जाते हैं उनका दोष कम लगता है। जो जानबूझकर किए जाते हैं उसका तो प्रायश्चित बहुत मुश्किल है भाई साहब। हमें पता है कि ये पाप कर्म है, झूठ बोलना, लेकिन झूठ बोल रहे हैं लोग, ये भी तो पाप है ना। किसी के मन को दुखा रहे हैं, ये पाप है। किसी के आजीविका का हरण कर रहे हैं, ये पाप है। किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, ये पाप है। किसी की निंदा कर रहे हैं, ये पाप है। किसी के धन का हरण कर रहे हैं, ये पाप है। पाप की व्याख्या बहुत विस्तृत है। जरा जरा सी बात में पाप हो जाता है। एक छोटा सा पाप होने पे भी नरक का मुंह देखना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, मांस मदिरा का भक्षण, जुआ, सट्टा, शराब, ये बड़े पाप है। गर्भपात कराना, जानबूझ के गर्भपात कराना, बच्चे का परीक्षण कराना। अगर लड़की है पेट में तो ऐसी माताएं गर्भपात करा लेती हैं, बोले नहीं मेरी पहले से ही बेटी है और मैं तो अब नहीं। तो ये तो घनघोर पाप हो गया है आपसे, और ये पाप पीछा करता रहेगा 7 जन्म तक। और ऐसे पाप के कारण अगले जन्म में संतान ही नहीं होगी, निस्संतान दंपत्ति रहोगे। निस्संतान, किसी को गोद लोगे वो भी मर जाएगा, है ना। किसी पे भरोसा करोगे, धोखा दे के चला जाएगा, रात को गला दबा के मार के आपकी संपत्ति को लूट पाट करके चला जाएगा, है ना। तो पाप का फल मिलता जरूर है, थोड़ी देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, ये ध्यान रखना। भुगतना तो पड़ेगा। तो आज हम जिस विषय को लेकर हैं वो इसी विषय को लेकर हैं कि प्रायश्चित कैसे करें। पाप तो हो गया है, जाने भी हो गया है, अनजाने हो गया है, तो प्रायश्चित करने का उपाय बता रहा हूं आज, है ना। इसी वीडियो में क्या करना है कि पापों के प्रायश्चित के लिए सबसे सुगम साधन ईश्वर ने दिया है कि आप भागवत का मूल पाठ, संस्कृत के श्लोक से भागवत का मूल पाठ हो सके तो आप अपने घर में करवाओ। घर में जगह ना हो तो किसी मंदिर में करवाओ, किसी तीर्थ स्थान में कराओ, किसी नदी के पवित्र नदी के तटों पर कराओ, अपने गुरु के यहाँ कराओ, किसी ब्राह्मण देवता के यहाँ कराओ। लेकिन अगर भागवत का मूल पाठ आपने करवा लिया संकल्प करवा के, तो पूरे पाप लगभग धुल जाएंगे। और प्रायश्चित के और भी उपाय हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा उपाय जो मैंने बताया आपको। दूसरा उपाय, किसी देवता का मंदिर बनवा दें, शिव जी का मंदिर या राम जी या राधा कृष्ण हनुमान जी का मंदिर, माँ भगवती का मंदिर बनवाएं, एक काम। धर्मशाला बनवाएं, 2 काम। अन्य क्षेत्र माने जहाँ परिक्रमावासी नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, गंगा या जो भी पवित्र परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं कृष्ण भगवान की, तो वहाँ अन्य क्षेत्र, उस परिक्रमा परिसर में अन्य क्षेत्र बनाएं, जिससे जो पैदल परिक्रमावासी हैं, जो पैदल मार्गी हैं, चल रहे हैं और थकान आ गई है, तो उनको वृक्षारोपण करें रास्ते में, जिससे उस वृक्ष के नीचे वो 2 पल बैठ सकें। वहीं पर प्याऊ के लिए मटके लगवा दें, या प्याऊ, पक्की प्याऊ बनवा दें आप अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से। और अन्य क्षेत्र वहाँ भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था निरंतर चलती रहे, है ना।
ये जन सहयोग से भी कर सकते हैं, और अगर आप सक्षम हैं तो आप स्वयं भी करें, ये तो अच्छी बात होगी, है ना। तो अन्न क्षेत्र चलाएं, प्याऊ लगवाएं, वृक्षारोपण करें, गौशाला बनवाएं, गौ माता की सेवा करें, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, पक्षियों को दाना, और भागवत का मूल पाठ, किसी देव मंदिर का निर्माण या किसी मंदिर में आपके द्वारा मूर्तियों की स्थापना, ये काम अगर आपने कर लिए भाई साहब या मेरी बहन जी, तो संसार के जितने भी आपने होश संभाला जब से और अभी तक की उम्र है, जितने भी आपने पाप किए हैं वो सब प्रायश्चित हो जाएंगे और आप रिफ्रेश हो जाएंगे, है ना। जैसे मोबाइल से अपन लोग रिफ्रेश कर देते हैं ना, बहुत सा डाटा निकाल देते हैं फालतू की, इधर उधर की फ़ोटो, तस्वीरें, वीडियोस वगैरह, ऐसे, है ना। तो ज़िंदगी का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से सब पाप डिलीट हो जाएंगे और प्रायश्चित होकर के आप शुद्ध मन, वाणी, शरीर से शुद्ध होकर के परमात्मा के दरबार में जब पहुँचेंगे तो वहाँ आपके पापों की गिनती नहीं की जाएगी, रिकॉर्ड तो रहेगा, लेकिन चित्रगुप्त धर्मराज से ये कहेंगे कि इसने पाप से ज़्यादा दान पुण्य धर्म करें, इसलिए इसको वैकुंठ में भेजा जाए, है ना। बहुत घनघोर पाप हो गए, जघन्य हत्याएं करी हैं बच्चों की, ये खुद किसी को मारा, संपत्ति, ये जो जघन्य पाप, उनके लिए कुछ समय के लिए नरक में जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन वहाँ भी रियायत मिलेगी, क्योंकि आपने दान पुण्य धर्म बहुत कर लिए ना, इसलिए ज़्यादा मारपीट नहीं होगी, है, समझ गए ना बात को। तो अगर कोई प्रायश्चित अभी भी कर रहे हो तो अब भी सुधर जाओ, आ जाओ रास्ते पे, मान जाओ मेरी बात। किसी की निंदा करना, ये स्त्रियां जो ज़्यादातर करती हैं, ये सब बंद कर दो मेरी बहनों। किसी की निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, ईर्षा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी का बुरा सोचना मत, सोचना भी पाप है ना। अपनी वाणी से कोई ऐसे शब्द मत बोलो जिससे किसी के दिल में चुभ जाए, है? किसी की आंख से आंसू निकल जाए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, है ना। और पुरुष भाई भी मांस, मदिरा, पर स्त्री का मन, ये सब बंद करो। जुआ, सट्टा, शराब, किसी की संपत्ति का हड़पना, किसी को मारपीट करना, गाली गलौज करना, हिंसा करना, ये सब काम बंद कर दो, क्योंकि इनका प्रायश्चित इतना कठिन है कि करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हर हिंदू भाई से निवेदन है कि हर घर में भागवत हो, घर घर भागवत, है ना। हर घर भागवत, घर घर भागवत। भागवत का मूल पाठ करवाओ, बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें आता नहीं है। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, पूरा विस्तार में बता दूंगा। 8 दिन का ये कार्यक्रम होगा, एक गुरुवार से शुरू होगा, दूसरे गुरुवार तक चलेगा, है, या गुरु पुष्य नक्षत्र से शुरू करवा दें आप। तो भागवत आप अपने घर में करवाएं, अगर जगह है तो एक कमरा है कम से कम 10 बाई 12 का, 12 बाई 14 का हॉल वगैरह जो कुछ है तो उसमें आपका हो सकता है ना। और नहीं आपको कहीं जगह है तो मेरा अनुष्ठान कक्ष है, 700 स्क्वायर फीट में बनाया मैंने, भव्य अनुष्ठान कक्ष, पूर्ण वैदिक विधान से बनवाया है। तो आप यहाँ भी आकर के करवा सकते हैं, यहाँ सारी सुविधाएं मैं आपको दूंगा। भारत के आप किसी भी कोने में रह सकते हैं, आप देश के किसी भी प्रदेश में, किसी भी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के किसी देश में रहते हों, आप मेरे यहाँ आएँ, स्वागत है आपका, वंदन, अभिनंदन है। और आप चाहें तो आप प्रदेश में जहाँ भी रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचूँगा और संपूर्ण वैदिक विधान से आपके देश में, आपके राज्य में, आपके नगर में, आपके गांव में भागवत का मूल पाठ करके आऊँगा, है ना। प्रायश्चित कर लो, अतिशीघ्र कर लो, और जितनी आपकी श्रद्धा और भक्ति हो उससे बढ़ के दान पुण्य जरूर करो। अमावस्या के दिन तो विशेष तौर से, अब पितृदोष है आपकी पत्रिका में, काल सर्प दोष है, आपको अमावस्या के दिन आपको सीधा सामान ब्राह्मण देवता के घर पर पहुँचाएं, है ना। मैंने कई बार बताया है। और इतना अनाज, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, घी, तेल, नमक, मसाले, फल, फ्रूट्स इतना भेजें कि कम से कम वो पंडित जी के घर 2 जून की रोटी बन जाए। और सुबह सुबह जल्दी भेज दें तो दोपहर का भोजन बन जाएगा और शाम का भी भोजन बन जाएगा। और भोजन करने के बाद जब वो पंडित जी गायत्री मंत्र, संध्या वंदन जो भी करेंगे, जिस भगवान के पूजन अर्चन करेंगे, जो आपके अन्न से ऊर्जा मिली हुई है उसका 50% फल आपको मिल जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को दान पुण्य करना चाहिए।
समझ गए? निर्धन गरीबों के लिए भोजन कराओ, अच्छी बात है, लेकिन ब्राह्मणों को दान करना मत भूलो, क्योंकि विप्र देवता को दान किया अक्षय हो जाता है ना? तो दान पुण्य करो। अगर और अच्छी पोजीशन है आपकी, सक्षम बनाया है आपको, तो सोने का दान जरूर करना। 1 ग्राम, आधा ग्राम, इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जितना सोना आप यहाँ दोगे पृथ्वी पर दान करोगे, बस उसका 100 गुना मिलेगा। तो आप सोच लो, अगर 1 तोला करोगे तो 100 तोला मिलेगा, 100 तोला करोगे तो 1000 तोला मिलेगा, है? तो आभूषण कोई दान करें, है ना? सोने का मतलब सोने के बिस्किट्स भी दान कर सकते हैं, लेकिन कोई आभूषण दान करें, है ना? जैसे ब्राह्मण देवता हैं तो उनके लिए चेन अंगूठी वगैरह दे सकते हैं, उनकी पत्नी है ब्राह्मणी तो उनके लिए कान के टॉप्स, मंगलसूत्र वगैरह, हाथ की चूड़ी, इस टाइप का बड़ा दान करो। फिर देखो आपकी तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी, कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। दान पुण्य करते रहें, विशेष करके अमावस्या पूर्णिमा के दिन ये काम जरूर करें। और श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, तो श्राद्ध पक्ष में अगर भागवत का मूल पाठ करवा लेते हैं तो ये सबसे अच्छा समय है वर्ष में, अपने पितरों के लिए भी, पितृदोष शांति के लिए भी, और आपके पापों का प्रायश्चित्त हो जाए, इसके लिए भागवत का मूल पाठ जरूर करवाएं। और जैसे ही ये वर्षा काल निकलता है, देवउठनी एकादशी के बाद में जो शुभ मुहूर्त आते हैं देव प्रतिष्ठा के, तो अपनी तरफ से आप भगवान भोलेनाथ का परिवार प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। राम कृष्ण राम जी के पूरा राम दरबार दे सकते हैं, कहीं राधा कृष्ण की मूर्ति बिठा सकते हैं, हनुमान जी, है ना? तो ये काम आप लोग ज़रूर करते रहें। दान पुण्य धर्म करेंगे तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि प्रायश्चित्त हो जाएगा और आपका सुखद अंत भी होगा और वैकुंठ की गति मिलेगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहें मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए।